हाय स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 11 से लेके 24 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंज रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन आपके या फिर आपके पर्सन के क्या रहने वाले हैं ये 2 हफ्तों के अंदर। वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कैसे स्टोरी बन रही है एक दूसरे के प्रति। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेज फॉर यू स्कॉर्पियो। So let's get started Scorpio. Scorpio, this is your person feeling about you. Wow. कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके साथ में वो एक फ्रेश तरीके से अपनी एडवेंचरस लव लाइफ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। सी अगर आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म करके कहीं ना कहीं एक नए सिरे से एडवेंचरस लव लाइफ, शादीशुदा लाइफ बनाना चाहते हैं। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप बना सके, एडवेंचरस रिलेशनशिप बना सके। ओके, तो उनकी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को एक रिलेशनशिप में ग्रोथ लेके आना है, रिलेशनशिप में एक एक्साइटमेंट लेके आना है, रिलेशनशिप में मूवमेंट करना है, रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट करना है बोलते हैं। तो उनकी फीलिंग वो है। उनके इरादे क्या हैं? उनके इरादे हैं डेविल वाले। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न पर्सन, अदरवाइज उनके इरादे डेविल वाले हैं। तो मे बी शायद उनके इरादे हैं कि मुझे रिलेशनशिप में उनकी डिजायर हो आप स्कॉर्पियो में भी शायद हो सकता है कि ऑब्सेस है वो आपके प्रति। ओके, तो कहीं कि उनके इरादे हैं कि मुझे स्कॉर्पियो के साथ में अगर कोई भी रिलेशनशिप भी होते हैं तो पॉजिटिव चेंज लेके आना है। क्योंकि जिनके साथ भी आप जुड़े हैं ना वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, अट्रैक्टिव है, ओवर थिंक करते हैं। तो उनके इरादे हैं कि मुझे स्कॉर्पियो के साथ में सक्सेसफुली आगे बढ़ना है। स्कॉर्पियो के साथ में उनकी डिजायरें हैं स्कॉर्पियो, ये बोल सकती हूँ। ओके, इन अ वन लाइन वैसे उनका बिहेवियर क्या है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बिहेवियर है कि अकेले में भी शायद आप दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप वाइज ना बाधा आई है, ओवर थिंक हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए अलग हुए हो। ओके, तो इसीलिए उनका बिहेवियर है कि अकेले में रह के सोचे कि कैसे स्कॉर्पियो के साथ में मिंगल हुआ जाए, कैसे स्कॉर्पियो के साथ में एक नई जर्नी स्टार्ट किया जाए, कैसे स्कॉर्पियो के साथ में सब कुछ ठीक किया जाए, क्लैरिटी लेके आया जाए, सक्सेसफुल मूव ऑन हुआ जाए। ओके, जस्ट लाइक दिस हर्मिट मोड पे हैं आपके पर्सन। आपकी फीलिंग क्या है स्कॉर्पियो? आपकी फीलिंग 4 ऑफ पॉइंट की है। तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग ये है कि मुझे रिलेशनशिप वाइज सिक्योरिटी चाहिए, मुझे रिलेशनशिप वाइज एक बिल्डअप करना है, मुझे रिलेशनशिप वाइज मूवमेंट करना है, मुझे रिलेशनशिप वाइज पीस चाहिए। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग स्कॉर्पियो कि आप अपने रिलेशनशिप में सिक्योरिटी चाहते हो एंड आपके पर्सन अपने रिलेशनशिप में एक एक्साइटमेंट चाहते हो। ओके, उनकी फीलिंग है कि रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट हो, ग्रोथ हो, मूवमेंट हो। और आपकी फीलिंग है कि रिलेशनशिप में सिक्योरिटी, ग्राउंडेड होना चाहते हो, बिल्डअप चाहते हो, कंफर्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, शादी करना चाहते हो। दैट इज़ योर फीलिंग। ओके, चैलेंज क्या है आप दोनों के बीच में? चैलेंज है एक्शन लेना। ओके, चैलेंज है एक्ट करना। मे भी शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं डैट इज योर चैलेंज। रिलेशनशिप वाइज एक्ट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को बातचीत नहीं कर पा रहे हो कॉन्फिडेंटली, कहीं ना कहीं सोल्यूशन नहीं लेके आ पा रहे हो। ओके, डैट इज़ योर चैलेंज। मूवमेंट नहीं हो पा रहा है रिलेशन, जैसे कि लव को अगर शादी में भी बदलना चाहते हैं तो वो मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ओके, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सिंगल है तो एक दूसरे के साथ बातचीत भी ब्लॉकेजेस हो गए हैं, तो वो चैलेंज हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो वो भी चैलेंज हो सकता है। ओके, आउटकम
नो मैटर व्हाट आउटकम में ब्लेसिंग है गाइस। स्कॉर्पियो दिस इज़ योर एनर्जी। ये सब कब का कार्ड है, ब्लेसिंग है। अगर टोटल न्यू लव में भी जाना था तो ऑफर आ रहा है, अदरवाइज उन्हीं के साथ में एक फ्रेश तरीके से एक इमोशनल तौर से एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। ये सब का पीछे अबाउट गाइस ब्लेसिंग। एक फ्रेश तरीके से पीसफुली रिलेशनशिप को अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करना एंड बॉन्ड लेके आना। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस? 7 ऑफ कॉइन गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ वेटिंग। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना एंड वेट करना। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस है कि आप सोच रहे हो कि कब सामने वाला फ़ोन कॉल करे, कब आपकी लाइफ में ऑफर आए, कब आपकी लाइफ में फ़ोन कॉल आए, मैसेजेस आए। ओके, यू आर वेटिंग। क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर 2 वीक। सी आई टोल्ड यू ना, कुछ या सिंगल तो हो ही गाइस। ओके, थोड़ी देर के लिए भी ब्रेकअप हुआ है, झगड़े फसाद हुए हैं, बट 9 ऑफ वॉन्ड इज हियर। वॉन्डेड वॉरियर की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये 2 हफ्तों के अंदर अगर आप सिंगल हो या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से टायर्ड हो गए हो, बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को आप ख़त्म नहीं करे, गिव अप नहीं करे। ओके, सी मैच्योरली डील करने की कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप को। ओके स्कॉर्पियो, मैच्योरली डील करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप रिलेशनशिप में बैलेंस कर सको। ताकि सी मैच्योरली डील करने की कोशिश कर रहे हो, डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आके पीस लेके आ सको। ओके, सी डेफिनेटली यू डीलिंग विद एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी ये 2 हफ्तों के अंदर आप अपने रिलेशनशिप को मैच्योरली डील कर रहे हो स्कॉर्पियो। सी मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप में समाधान लेके आ सको, पीस लेके आ सको, और जो भी प्रॉब्लम आई है उसको ओवरकम कर सको। ओके, वेदर वो जैसे कि डिवोर्स भी किसी का, डिवोर्स भी कोई चाहता हो, टायर्ड हो गया हो, तो ऑब्जर्व करे कि कैसे डिवोर्स लिया जाए। तो मे भी शायद हो सकता है कि एक दूसरे से बातचीत करके खुद ही समाधान निकाल ले, तो आप यहाँ पर पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो मैं ये बोलूँगी कि ये 2 हफ्तों के अंदर कहीं ना कहीं आप मैच्योरली या फिर समझदारी से अपने रिलेशनशिप में फोकस हो रहे हो, डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए फिर से कंफर्टेबल रिलेशनशिप बना सको। ओके, my voice is gone guys. Let's see why the ace of wand is there for you Scorpio. स्कॉर्पियो पर्सन की फीलिंग एस ऑफ वंड की क्यों है प्लीज? या कहीं ना कहीं एस ऑफ वंड की इसलिए है, या मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस पर्सन स्कॉर्पियो। अदरवाइज सी आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि मुझे स्कॉर्पियो के साथ में कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करनी है, ताकि मैं जो भी रिलेशनशिप में बाधाएं आई थी उसमें चेंजेस लेके आके रिलेशनशिप को एक फ्रेश तरीके से मोड़ दे सकूँ, फ्रेश तरीके से नाम दे सकूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज पीस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ताकि फ्रेश तरीके से मूवमेंट कर सके, फ्रेश तरीके से अपनी रिलेशनशिप को हैप्पी रिलेशनशिप बना सके। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग है कि मुझे स्कॉर्पियो के साथ में बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करना है, और जो भी रिलेशनशिप में उलझने आई है उसको पीसफुली सुलझाना है ताकि मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हो सकूँ, ताकि मैं रिलेशनशिप वाइज मूवमेंट कर सकूँ। ओके, दैट इज योर फीलिंग। लेट्स सी व्हाई योर फीलिंग इज 4 ऑफ कॉइन। व्हाई योर फीलिंग इज 4 ऑफ कॉइन। मैं भी शायद कुछ लोग बातचीत ही नहीं कर पा रहे, जस्ट लाइक मेरा गला खराब हो गया। लेट्स सी आपकी फीलिंग 4 ऑफ कॉइन की क्यों है स्कॉर्पियो। या अगेन सी हैंगमैन। कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है स्कॉर्पियो आप स्टक हो। ओके, स्टक हो, हैंगमैन की एनर्जी है। मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसेस पर्सन। अदरवाइज स्टक हो कि कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करे, कैसे अपनी लाइफ को इजी बनाए, कैसे अपनी लाइफ को सिक्योरिटी लेके आए। ओके, दैट इज़ योर फीलिंग कि स्टक हो कि सामने वाला फ़ोन कॉल नहीं कर रहा है, सामने वाला ऑफर नहीं दे रहा है, सामने वाला कमिटेड नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जर्व करिए कि कैसे रिलेशनशिप को ईजी बनाते हुए कंफर्टेबल बनाया जाए। ओके, दिस इज़ योर फीलिंग। स्टक तो हो, बट कहीं ना कहीं मैं भी शायद कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप में। तो मैं ये बोलूँगी कि दिस इज़ योर फीलिंग
डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करें रिलेशनशिप में, ताकि वो सोल्यूशन लेके आ सके एंड रिलेशनशिप में सिक्योर हो सके। क्योंकि यहाँ पर आप अनकंफर्टेबल हो, यहाँ पर आप ना इजीली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए डिफरेंट एंगल से देख रहे हो ताकि रिलेशनशिप वाइज एक बिल्डअप कर सको। ओके, दिस इज योर फीलिंग। सिक्योर रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, इसलिए आपके पर्सन भी यहाँ पर आपके साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि जो भी गिले शिकवे वो ख़त्म करते हुए एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप में आगे बढ़ सके। और आप भी यहाँ पर सिक्योर रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो इसीलिए आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो, कंफर्टेबल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाई द डेविल इज देयर। आपके पर्सन के इरादे डेविल वाले क्यों हैं स्कॉर्पियो? Why the devil is there for you, Scorpio? वाओ, क्योंकि वो आपके साथ में ना एक बेहतरीन रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन स्कॉर्पियो, उनके इरादे हैं कि मे बी शायद वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऑब्सेस हैं, तो इसे फोकस करें कि कैसे स्कॉर्पियो के साथ में बेहतरीन एंड सिक्योर रिलेशनशिप बनाया जाए, फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप में एंटर किया जाए, चेंजेस लेके आके कंफर्टेबल होते हुए, बैलेंस करते हुए। ओके, तो उनकी इरादे बहुत अच्छे हैं, तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फोकस हो रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ सके, एक बेहतरीन रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सके, वेदर वो शादी में हो या फिर लव में हो। ओके, इसीलिए उनका बिहेवियर है कि पहले अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं, अपने आप में हील हो रहे हैं, पीस लेके आ रहे हैं, फिर जाके वो आपके साथ में बातचीत कर रहे हैं, फोकस हो रहे हैं ताकि रिलेशनशिप में चेंजेस लेके आ सके। ओके, वैसे उनका बिहेवियर हर्मेट वाला क्यों है? वाई द हर्मेट इज देयर? वो अपने आप में ही कुछ ना कुछ समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, या सी हर्मेट मोड पे उनका बिहेवियर हर्मेट मोड में इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में ना जो भी प्रॉब्लम आई है रिलेशनशिप में, उसको ख़त्म करके फिर से रीबर्थ होना चाहते हैं, फिर से वो कहीं ना कहीं ख़त्म करते, फिर से वो रिबर्थ होना चाहते हैं, फिर से वो रिलेशनशिप में कंफर्टेबल डिसीजन लेके आपके साथ में कंफर्टेबल होना चाहते हैं। ओके, सी दिस इज द टू ऑफ सोर्स। कहीं ना कहीं जो भी रिलेशनशिप में बाधा आई है, पहले वो अपने आप में ना सोच रहे हैं, अपने आप में समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो रिलेशनशिप में जो बाधा आई है वो ख़त्म करते हुए आपके साथ में पीसफुली मूव ऑन हो सके। ओके, पीसफुली डिसीजन लेके आपके साथ में फ्यूचर में सिक्योर हो सके। ओके, तो उनका बिहेवियर नेचुरली डील कर रहे हैं, अपने आप में समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ में पीसफुली बैलेंसली आगे बढ़ सके। ओके, लेट्स सी चैलेंज नाइट ऑफ वॉन्ड की क्यों है? मे भी शायद कोई फायर साइन भी चैलेंज हो सकता है। इट इज न्यू सैजिटेरियस। ओके स्कॉर्पियो, या मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं चैलेंज है टुवर्ड्स पर्सन आल्सो। ओके, चैलेंज है किसी की लाइफ में शादी। ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो चैलेंज है शादी, पॉजिटिव चेंज, और जो भी आप दोनों के बीच में कोई बाधा आई थी उसको लेट गो करते हुए मूवमेंट करना, वो चैलेंज है। कहीं ना कहीं एक्ट नहीं कर पा रहे हो एंड कहीं ना कहीं बाधाओं को भूल नहीं पा रहे, जो भी प्रॉब्लम है उसको भूल नहीं कर पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे, तो वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं शादी किसी के लिए चैलेंज हो सकती है। ओके, लव को शादी में बदलना चाहते हैं तो वो चैलेंज हो सकती है किसी के लिए, तो इसीलिए 8 ऑफ कप। ओके, पास के कोई मामले थे उसको लेट गो नहीं कर रहे हैं, तो चेंजेस कैसे आएगा, तो मूवमेंट कैसे होगा, तो दिस इज़ योर चैलेंज। कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, वो चैलेंज है। पास के कमिटेड रिलेशनशिप थे बट उसमें कुछ ना कुछ बाधा आ गई और वो रिलेशनशिप में थोड़ी देर के लिए गैप हो गया। ओके, तो मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो वो चैलेंज हो सकता है। ओके, दिस इज योर चैलेंज। तो मूवमेंट कीजिए गाइस, जो भी गिले शिकवे उसको ख़त्म करके एक दूसरे से बातचीत कीजिए ताकि आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आए, मूवमेंट हो। क्योंकि आउटकम में यहाँ पर ए सब कप की एनर्जी, आउटकम में यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, ऑफर है, सपोर्ट है, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को जाहिर करते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं रीयूनियन होते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस होता हुआ दिख रहा है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ लोग लव को शादी में भी बदलना चाहते हैं तो भी होता हुआ दिख रहा है, ब्लेसिंग है गाइस। ओके, सी
नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, स्लो प्रोसेस है बट ब्लेसिंग है, रीयूनियन होने के लिए ब्लेसिंग है, लव को शादी में बदलने के लिए ब्लेसिंग है, कहीं ना कहीं लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी के लिए। ओके, तो आउटकम इज ब्यूटीफुल है। तो गाइस इसीलिए इस प्रॉब्लम को आप लोग ने ये 2 हफ्तों के अंदर सुलझा रहे हो। आउटकम बहुत अच्छा है, तो सुलझाइएगा मैच्योरली। ओके, लेट्स सी व्हाई द 9 ऑफ वांड, किंग ऑफ सोर्स, हैंगमैन एंड द क्वीन ऑफ सोर्स इज देयर। अगेन क्वीन ऑफ सोर्स, कैन यू बिलीव इट? तो मैं जैसा मैंने पहले कहा कि मैच्योरली डील कीजिएगा, क्योंकि दिस इज द क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी। फोकस हो रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, ताकि आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए, ताकि आप दोनों के बीच में सोल्यूशन आए। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप बस गिव अप नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि ये 2 हफ्तों के अंदर आप ना एक दूसरे के साथ में इक्वल तौर पे मैच्योरली डील कर रहे हो, मैच्योरली बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी आप लोगों के लाइफ में बाधा आई है उसको डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि रिलेशनशिप में टायरिंग हो गया है, रिलेशनशिप फ्रस्ट्रेट हो गया है। तो एक दूसरे से बातचीत करके सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, जस्ट पेशेंस रख रहे हो कि कब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ओवरकम हो। ओके, इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, वेट कीजिएगा। ओके, स्लो प्रोसेस है तो वेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सब चीज़ें सुलझ जाएंगी, सब चीज़ें आराम से टैकल हो जाएगा। लव शादी में बदलना चाहते तो भी हो जाएगा, बट स्लो प्रोसेस है तो पेशेंट रखिएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, जो भी आपके पास के डिजायर हैं, पास के गोल है, पास के मामले हैं, वो सुलझ जाएंगे, जस्ट पेशेंट रखिए। लेट्स सी व्हाई द 7 ऑफ पेंटिकल इज देयर फॉर यू। सी, आई टोल्ड यू, वेट कीजिए गाइज। अगर शादी भी करना चाहते हो वेट कीजिएगा। ओके, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। देयर इज़ द वेटिंग पीरियड। जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, लव को शादी में बदलना चाहते हो, पेशेंट रखिएगा, वेट कीजिएगा। वेटिंग पीरियड चालू है, ब्लेसिंग है शादी के लिए, जस्ट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, अदरवाइज गाइडेंस ये है कि कहीं ना कहीं जो भी आप वेट कर रहे हो, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल रहा है, तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा। ओके, फोकस होइएगा, पीसफुल रहते हुए काम कीजिएगा। ओके, दैट इज़ योर गाइडेंस। क्योंकि पास के जो भी डिजायर है, जो भी गोल हैं आप लोगों के लाइफ में, कनेक्शन वाइज यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, तो बैलेंस कीजिएगा, पीस रखिएगा, एंड कहीं ना कहीं फोकस होइएगा, एफर्ट डालते रहिएगा। दे इज़ द रिजल्ट, बट पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, वेटिंग पीरियड चालू है स्कॉर्पियो, तो पेशेंट रखिएगा जो भी आप अपने रिलेशनशिप में चाहते हो। लेट्स सी व्हाट्स द कौन किसको कन्फेस कर रहा है। नो वन कंपेयर टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील यू। तो मैं भी शायद ये कोई भी बोल सकता है कि तुम्हारे कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, मैं जितना तुम्हारे साथ में फील करता वो किसी और के साथ में फील नहीं करता। ये कोई भी बोल सकता है, मैं भी शायद हो सकता है कि आप बोलो स्कॉर्पियो, क्योंकि यू आर अ डीप थिंकर। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, मैं भी शायद ये आपके पर्सन बोल रहे, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद आपके पर्सन के साइन फायरी हैं, तो ये आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आई हैव ईगो प्रॉब्लम, आई सेक्शुअली फैंटासाइज यू। मैं भी शायद कुछ लोग ये बोले कि मैं फिजिकली तुमसे अट्रैक्ट हूँ। ओके, कुछ लोग ये बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है। ओके स्कॉर्पियो, तो मैं ये बोलूँगी कि पेशेंट इज़ द की वर्ड। जो भी आपकी डिजायरें हैं यहाँ पर ये 2 हफ्तों के अंदर आपके स्लोली आपकी डिजायरें पूरी हो रही है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, या स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।